प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम भारतीय इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। सर्वप्रथम हम धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। धार्मिक साहित्य से हमारे को इतिहास के बारे में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है या प्राचीन भारत की कौन कौन से समय की जानकारी हम धार्मिक साहित्य से प्राप्त करते हैं। धार्मिक साहित्य को भी हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य और अब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मणेतर साहित्य। सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, स्मृति, पुराण और महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत शामिल है। सर्वप्रथम वेदों की अगर बात करें तो वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। वेदों के द्वारा हमारे को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि ये श्रवण परंपरा पर आधारित थे। बाद में इनको लिखित रूप में लिखा गया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसके अंदर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के भारत की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व आर्थिक स्थिति के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। 3 वेद जिनमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बाद की रचना है और उनके द्वारा हमारे को उत्तर वैदिक कालीन भारत अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार उपनिषद शब्द उप धन निषद से मिलकर बना है। उप से तात्पर्य पास में और निषद का मतलब बैठना, अर्थात गुरु के पास में बैठकर शिष्य ने अपनी जिज्ञासाओं या अपने प्रश्नों के बारे में जब गुरु से पूछा और गुरु ने शिष्य की जिज्ञासाओं को अपने उत्तरों के द्वारा किस प्रकार से शांत किया, अर्थात गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर उपनिषदों में दिए गए हैं, जिसके अंदर आत्मा, परमात्मा, जन्म, मरण आदि प्रश्नों के ऊपर चर्चा की गई है और साथ ही साथ तत्कालीन समाज और धर्म की जानकारी भी हमारे को इनसे प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। प्रत्येक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, अर्थात ब्रह्म से अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञों के विधि विधान के बारे में इसके अंदर बताया गया है और साथ ही तत्कालीन समाज धर्म के बारे में भी जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। इसी प्रकार आरण्यक से तात्पर्य जो ग्रंथ अरण्य अर्थात जंगल में रचे गए हैं, अर्थात गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्नों या रहस्यात्मक ज्ञान के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। इसी प्रकार वेदांग जिनकी संख्या 6 है और वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष इनमें शामिल है और इनके द्वारा भी हमारे को उस समय के भारत की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य
जिसके अंदर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि स्मृति ग्रंथ शामिल है। इन स्मृति ग्रंथों के द्वारा हमारे को तत्कालीन समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है, जिसका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी है। अर्थात मनुस्मृति से 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार महाकाव्य अर्थात 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का भी भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व है और उनसे भी हमारे को तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई और महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई। रामायण और महाभारत का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक रहा है। अर्थात 800 वर्ष तक के भारत के बारे में 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक के भारत की जानकारी हमारे को रामायण और महाभारत से प्राप्त होती है। इसी प्रकार पुराण, जिनकी संख्या 18 है और पुराणों के द्वारा भी हमारे को भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों में 5 विषय है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर शामिल है। जिसमें से वंशानुचरित के द्वारा हमारे को प्राचीन भारत के राजवंशों की अनुक्रमणिका अर्थात वंशानुक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण से हमारे को मौर्य युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं वायु पुराण से हमारे को गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से पुराणों के द्वारा भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना और समझा जा सकता है। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया है। दूसरा, अब्राह्मण साहित्य अर्थात धार्मिक साहित्य तो है परंतु ब्राह्मण साहित्य से अलग है, अन्य धर्मों से संबंधित है, जिनमें बौद्ध धर्म ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे प्रमुख त्रिपिटक है, जिनमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ग्रंथों की गिनती की जाती है। इनके द्वारा भी तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथों के द्वारा भी हमारे को तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जैन धर्म ग्रंथ भी हमारे को तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में आगम ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिनकी संख्या 12 है। इनके अलावा भद्रबाहुचरित, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र आदि जैन धार्मिक ग्रंथों के द्वारा भी हमारे को प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार धार्मिक साहित्य के इतर लौकिक साहित्य की रचना भी की गई है और उसके द्वारा भी हमारे को इतिहास परक जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें महत्वपूर्ण ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसके द्वारा मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और इसके द्वारा मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार राजतरंगिणी, जिसकी रचना कल्लण के द्वारा की गई थी और 12वीं शताब्दी के
कश्मीर के प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार चचनामा नामक ग्रंथ से सिंध के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक ग्रंथ अर्थात जिनकी रचना साहित्य को दृष्टि में रखते हुए की गई, परंतु यदा कदा उनसे तत्कालीन इतिहास, समाज और राजनीति की जानकारी भी प्राप्त होती है। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक नाटक से हमारे को गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कवि कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम नाटक की रचना की गई और इसके द्वारा हमारे को शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य भी शुंगकालीन जानकारी हमारे को प्रदान करता है। साथ ही साथ भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण अर्थात यवन आक्रमणों के बारे में भी प्रकाश डालता है। इसी प्रकार दक्षिणी भारत की प्राचीन जानकारी या प्राचीन भारत में दक्षिणी भारत की जानकारी के लिए संगम साहित्य से हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। जीवन चरित्र अर्थात बुद्ध चरित्र, अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र के द्वारा हमारे को गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के साथ साथ तत्कालीन समाज, धर्म और राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। बाणभट्ट कृत हर्ष चरित्र के द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी के भारत के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से हमारे को पृथ्वीराज चौहान और उसके समय के भारत की जानकारी प्राप्त होती है।